नमस्कार, मैं पंडित कमल काफले आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने पिछले महीने भी बोला था मत करो पार्टनरशिप, अटक गया ना पैसा। देखो, ये जो आपका पैसा अटका हुआ है, लड़ना मत, निकलेगा, भरोसा रखो। पार्टनरशिप आपको इतना फलता नहीं है, फिर भी आप पार्टनरशिप में ही काम करने के लिए राजी हो रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो कंडीशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप दोनों में ही एक दूसरे के प्रति है ना खींचातानी चल रहा है, तो तीसरा बंदा तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दांत की समस्याएं भी बढ़ रही है आपकी। जो दांत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लो, ये आगे जाके और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए, जो पिछले 27 तारीख से आपके जीवन में एक पीड़ा तो नहीं कह सकता, एक टिस जो दिमाग में है ना परेशान कर रहा है, चिंता बार बार बढ़ा रहा है, ये मत रखो। ये धीरे धीरे आपका 17 तारीख के बाद समाप्त होगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिजनेस है, कभी अप एंड डाउन चलता है, लेकिन इस छोटी बातों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना बहुत आवश्यकता है। देखो, अब जमा पूंजी था वो लग गया, अगर इसी तरीके से रह गया और इसी तरीके से आपके खर्चों में कंट्रोल नहीं हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। कर्जा बढ़ने का भी योग है, ये ध्यान रखना। डेबिट हम कार्ड तो खर्च कर देते हैं, बाद में जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना तो दिमाग खराब होता है, तो उस पर ध्यान रखना है। बच्चे पे क्यों चिल्ला रहे हो? छोड़ दो ना, कर लेंगे बच्चे। आप अपने इधर नहीं हुआ भाई, हिटलर मत बनो, इससे आपके ना इमेज खराब हो जाएगी। धीरे धीरे चीज़ों को संभालने के प्रयास करो, खुद पर विश्वास रखो, संभाल लोगे आप। लेकिन आप ओवर थिंकिंग करके पार्टनर से, वाइफ से अथवा हस्बैंड से मतभेद करके कुछ नहीं होने वाला। रहना आप दोनों नहीं है। 3 तारीख के बाद से जो लड़ते आ रहा है, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं? इसमें दोनों पे विश्वास करने की आवश्यकता। वो अपनी माँ के बारे में ही सोचेगी ना, आपके बारे में सोचे, उनकी माँ है, उनके परिवार है, उनके बारे में भी सोचना उनका अधिकार है। क्यों नहीं सोचेगी? आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, नहीं होता वो। रही बात कोई लव रिलेशन में अच्छा ही तो चल रहा है, क्या चाहते हो? रिलेशनशिप का भी योग है 17 तारीख के बाद। और रही बात आपका ये जो मनमुटाव है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में घुस गया, नहीं घुसा। भरोसा रखना सीखो। ओवर थिंकिंग आपको ले डूबेगा, ध्यान रखना। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में ध्यान रखने की आवश्यकता है। दिन ब दिन उनकी याददाश्त भी कम होती जा रही है, और उनके ऊपर इतना प्रेशर मत क्रिएट करो, नहीं कर पाएंगे। सब कुछ तो कर दिया, आप क्या चाहते हो? लिख के दे, नहीं देंगे अभी भाई। उनका भाई है, उनका बंधु है, परिवार को वो नहीं छोड़ सकते। आपके कहने पे वो अपना परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अब आपको लगता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो ये तो नहीं होने का भाई। ये जो समय है निकालने का, जितना आप निकलते जाओगे ना, उतना ही आपको धीरे धीरे चीज़ें बनता रहेगा। इन्वेस्ट करना है, पोल्ट्री फार्म करना है, या कोई जगह पे आपको बिजनेस शुरू करना है, कर लो। कितना आप विश्वास रखते हो खुद को, उस हिसाब से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको एक सलाह दूँ, आप है ना ख्वाब ज़्यादा देखते हो, लेकिन उस हिसाब से कर नहीं पा रहे हो। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, भाई कब? पिछले 2-3 महीने से तो यही सुनते आ रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, परिवार बोलते तू सब कुछ कर सकता है, फिर मजाक उड़ाते हैं। मजाक के पात्र मत बनो। बॉन्डिंग रखो, भरोसा रखो पार्टनर पे, पत्नी पे, परिवार पे। देखो, खराब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, बन नहीं पा रहा है। जो आप चाहते हो उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। कर्म आप बहुत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अप्रेजल नहीं मिल रहा है। बॉस आपके ऊपर काम पे काम बर्डन डालते जा रहे हैं, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना आप उसको ढंग से निकाल पा रहे हो। दोस्तों, मैं एक सलाह दूँ आपको, आप सबसे पहले तो मेडिटेशन करो। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगा, और आपके जो कई बार सीने में दर्द होता है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। इससे लिए ना सुबह सुबह उठ के दौड़ भाग करा करो, जिम वगैरह जाया करो, जो आपको कंट्रोल करने में सपोर्ट देगा। पूजा से पैसा नहीं मिलता कि हम बोलेंगे पूजा पाठ करो पैसा मिल जाएगा, नहीं तो मंदिर के पुजारी बहुत धनवान होते हैं। बहुत पूजा से पावर मिलता है, एबिलिटी मिलता है, फोकस पावर बनता है, आत्मा बल मिलता है। इसलिए पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए।
यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं घर परिवार गाड़ी वाहन भूमि के बारे में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना है तो 13 तारीख के बाद ही करना, उससे पहले मत करना। यह महीना आपके लिए शुभ अंक रहेगा 8 नंबर। धन्यवाद।